अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना माज़द और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में हम एक्साइज़ पुलिस के साथ ये दिखाएंगे आपको कि जो गाड़ी वाले मालिकान है अपना टोकन टैक्स जमा नहीं करवाते उनके साथ कार्रवाई की जाती है। टोकन टैक्स जमा कराना बहुत ज़रूरी है। लोग गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद हर साल आपको उसका टोकन टैक्स जमा करवाना है। लेकिन बार बार बताया जाता है कि लोग टोकन टैक्स जमा करवाते। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी भी मिल जाती हैं जो कई सालों से बगैर टोकन टैक्स जमा करवाए गाड़ी चला रहे होते हैं रोड पर, लेकिन टैक्स नहीं देते। आज एक्साइज़ की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। डीजी एक्साइज़ भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्योंकि 30 जून तक आप अपना टोकन टैक्स लगवाते हैं, उसके बाद अगले साल का टोकन टैक्स 1 जुलाई से उसका आगाज़ हो जाता है और ये फिर साइकिल इसी तरह चलता है कि 30 जून तक वैलिड होता है, फिर 1 जुलाई से आपका अगला साल का आगाज़ हो जाता है। माजी में हमने देखा कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट की जानब से कहा गया कि रिबेट भी दिए जाएंगे और जो लोग ऑनलाइन जमा करवाते हैं, क्योंकि उसकी ऑनलाइन फैसिलिटी भी बनाई गई है। इस वक्त लिबर्टी चौक पे ये एक्साइज़ पुलिस के जो एहलकार हैं वो मौजूद है और वो तमाम गाड़ियों को चेक करते हैं। इनके पास मोबाइल फ़ोन्स मौजूद है जिनके अंदर इनके सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। गाड़ी का नंबर एंटर करते हैं और पता लग जाता है इनको कि कौन सी गाड़ी अप टू डेट है टोकन टैक्स के हवाले से और किसके टोकन टैक्स शॉर्ट्स हैं। यहाँ पे हम डीजी से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, टोकन टैक्स लगवाना ज़रूरी क्यों है? जी देखिए, ये एक हर ज़िम्मेदार शहरी का ये फ़र्ज़ है। ज़ाहिर है आप जब रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, रोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, तो गवर्नमेंट उसी ज़िम्मन में टैक्स भी कलेक्ट करती है लोगों से और ये सालाना टैक्स होता है और ज़ाहिर है वो कलेक्शन करना एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काम है। तो जब टैक्स डिफ़ॉल्टर्स ख़ुद से पे नहीं करते तो ज़ाहिर है फिर हम इस तरीके से नाका लगा के रिकवरी जो है उसको इंश्योर करते हैं। तो ये नया टैक्स तो जून के बाद लगना शुरू होता है? नहीं, ये बेसिकली जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून से पहले आपने जमा करना होता है। तो जून से पहले हम आमतौर पे ये एक्सरसाइज इस वजह से करते हैं ताकि वो लोग जो किसी वजह से अपना टैक्स जमा नहीं करा सके वो हमारे नाकों पे जमा करा दें या घर जाके जमा करा, वो फ़ाइन से भी बच सके। जी, फ़ाइन से भी बच सके। जब आप 30 जून तक जमा करा देंगे तो आपको अगले साल का फ़ाइन इम्पोज नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है और एक उसके बाद फ़ाइन इम्पोज होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे हमने देखा कि लोगों को रोका जाता है तो वो कई सालों के टोकन शॉर्ट हुए होते हैं। जी बिल्कुल। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है? जी बेसिकली हमारा मकसद तो रिकवरी होता है। अब यहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो 16 साल से जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया हुआ। 16 साल से, और बाकी 5-7 साल की तो बड़ी कॉमन बात है, गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो बट ये कि अब जिसने 16 साल से टैक्स पे नहीं किया, ज़ाहिर है वो उसमें हमारे महकमे की भी थोड़ी सी कोताही होगी और उस बंदे की भी गैर जिम्मेदारी होगी। तो इससे ये है कि अब तकरीबन 4 करोड़ रुपए खाली एक नाके से हमें रोज़ाना की बुनियाद पे ऑलमोस्ट रिकवरी हो रही है और जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें टारगेट दिया गया है उसको हम इंशाल्लाह मैं समझ जो माशी हालात आपके सामने टारगेट सख्त होते जा रहे हैं तमाम महकमों के कि रेवेन्यू इकट्ठा करें, मुल्क भी चलाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। लोग ये सवाल करते हैं कि आप जब फोर्स आपकी आती है, सड़क पे नाके लगाती है तो प्राइवेट गाड़ियों को रोका जाता है। जब ऑनलाइन चेक किया जाता है तो लोग खुद भी अब चेक कर लेते हैं। आपने मैकेनिज्म ऐसा बना दिया कि गाड़ी का नंबर एंटर करें, डिटेल्स आ जाती हैं। वो कहते हैं सरकारी गाड़ी वाले तो भाई टोकन देते ही नहीं है, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? नहीं, हम सरकारी गाड़ियों को भी बिल्कुल कर रहे हैं, बल्कि लास्ट हमारे नाके पे हमने एक डिपार्टमेंट जो था उसकी गाड़ी को रोका तो उन्होंने उनकी जितनी गाड़ियाँ अनपेड थी उन्होंने सारे पे कर दी हैं। इसके अलावा हम अपने तौर पे सरकारी तौर पे भी चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक टेकअप कर रहे हैं। तमाम महकमों को हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी हुई है कि वो जितने भी उनके पेंडिंग टोकन। ये एक डिलेमा है हमारा, सरकारी गाड़ियाँ महकमे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो गाड़ियों के टोकन टैक्स पे नहीं होते हैं। वो शायद इकट्ठे हो जाते हो 10-10 साल बाद, लेकिन होते नहीं है। ये लोगों की एक शिकायत है। नहीं, बिल्कुल लोगों की शिकायत अपनी जगह, उसमें कोई सब्सटेंस होगा, बट ये कि हम उसके साथ हम प्रोएक्टिवली इसको कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैंने जैसा कि आपको बताया अभी 32 लाख रुपए एक महकमे की तरफ से हमें मौसूल हुए हैं। तो उनकी जितनी डिफ़ॉल्टर गाड़ियाँ थी उन्होंने पे की हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी, तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हुए हैं और हम इंशाल्लाह इसको टेकअप कर रहे हैं। तो ये इस पर भी हम उतना ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी जो फोर्स यहाँ पे मौजूद है जो लोगों को रोक रही है, इनको इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? कि हो सकता है कोई बुजुर्ग शहरी हो गाड़ी में, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है कोई यंग लड़की हो जो काम पे जा रही है, उसको जल्दी है, काम सफ़र कर रहा है लेकिन उसका टोकन पे नहीं हुआ हो, तो इंस्ट्रक्शंस क्या है? आपने किसी को फ्री हैंड देना है, वार्निंग भी दे देनी है, क्या तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहली चीज़ तो है कि खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और नरम रवैया रखें। किसी के साथ हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है अब ये इस गर्म मौसम में यहाँ खड़े हुए हैं
तो इंसान को बाज़ वक़्त गुस्सा आता है। तो वो सबसे पहली चीज़ तो हमारी ये कि किसी की बदतमीज़ी की कोई हमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। और अगर शिकायत आप तक आएगी तो जी आएगी तो हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया भी है और हम इंशाल्लाह लेते भी रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग तो यहाँ मौके पे ई पे की फैसिलिटी होती है, ऑनलाइन पे कर देते हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं। और जो बड़े क्रॉनिक किस्म के डिफ़ॉल्टर्स हैं फिर हम उनकी गाड़ी को लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैंने जाके अपने टीवी प्रोग्राम करना है और मेरे पास अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ कि सर मैं जमा करा दूंगा, तो क्या इस कमिटमेंट में मुझे जाने दिया जाएगा? कि आपका कोई आईडी कार्ड या आपकी कोई लाइसेंस की कॉपी जो है वो रखी आपको हम जाने देते हैं। अगर आपके पास वो भी ना हो तो फिर मजबूरन हमें जो है वो गाड़ी को शिकंजा लगाना पड़ता है। और बट ये कि मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन आपने देनी है कि एज अ प्रूफ ये रख लें आप? नहीं, जेंटलमैन कमिटमेंट लोग करते हैं, हम उनको जाने देते हैं। जी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हमने कोई चीज़ आईडी कार्ड वगैरह नहीं रखा और उन्होंने घर जाके हमें पेमेंट करके उसकी स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो लोग ठीक है, ऑनर भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। गुड। आखिर में सर ये मुझे बताइएगा, बाकी फिर मैं आपकी कार्रवाई भी दिखाऊंगा कि ई पे रिबेट देना शुरू किया था महकमे ने और कहा था कि मैक्सिमम लोग दफातर ना आए, कोविड से सिलसिला ज़्यादा आगाज़ होगा कि दफातर ना आए, घर बैठे ऑनलाइन पे करें, आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो चल रहा है अभी या वो ख़त्म हो गया? जी बिल्कुल है, 5% डिस्काउंट है। अगर आपका 50,000 रुपये टैक्स बनता है तो उस पर 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ई पे करते हैं। अदरवाइज़ आप किसी बैंक में जाके हमारे ऑफिस आके अगर जमा कराएंगे तो आपको फुल टैक्स पे करना फुल टैक्स। बहुत शुक्रिया। ये आपको मनाजर दिखा रहे हैं जी यहाँ पे। इनको क्यों रोक लिया सर? ये टोकन शॉट है इसका। भाई क्यों शॉर्ट है? ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, इसी साल का है, मतलब जून। यहाँ पहले ये बताएं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मेरी शॉप है ज्वेलरी के अंदर मार्केट। कैसा चल रहा है काम? काम तो आपको सारा ही पता है। ज्वेलरी तो इतनी महंगी हो गई। हाँ बस यही आप मतलब ये समझ लें कि बस अल्लाह पाक का वादा है रिस्क का, बस वही कोई शक मिल रहा है बस। ये गाड़ी आपकी अपनी है? हाँ जी 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 ये सर आपके 1 साल का टोकन शॉट है, 13,400। ठीक है। PSID जनरेट कर देते हैं, इसको ऑन स्पॉट पे करते हैं आप प्लीज़। हाँ जी, ये ले, ये मैंने आपको जनरेट कर दे दी है। मेरे अकाउंट में पैसे इतने नहीं है। आप अपने किसी फैमिली, मेरे पास इस वक्त ऐप नहीं है मेरे पास। मेरी बात सुने, ये PSID आप लें। कैश पे कर दें सर नहीं, मेरी बात सुने, ये PSID आपको बना दी है हमने, ये आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड को कर दें, उनको बाद में जाकर पे कर दीजिएगा, लेकिन आप ऑन दी स्पॉट इसको पे कर दें। कैश के थ्रू पे कर दूँ तो बेहतर नहीं? इधर वसूल कर लें और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ही हम एप्लीकेंट के जरिए ये खुद जाके जायज़ कैश से पे करते हैं? सर ये नाके का मकसद ही यही है कि हम ऑन दी स्पॉट पर मैं तो ये कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ये अपनी गाड़ी खड़ी करें यहाँ पे, ये दो लोग बैठे हैं, एक जाके ऑनलाइन जमा करा। जी पे ये भी हो सकता है, पे कर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपके है। पास कैश मौजूद है, आप यहाँ पे किसी भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आप जो आपने बात की ऐसे कर लेते हैं। कोई सहूलत निकालनी है। हाँ नहीं सही है, रास्ता निकाल कोई सोल्यूशन निकालना तो ये सोल्यूशन हम जो है ये ठीक है। वो कह रहे हैं ये ठीक है, इनको PSID सर PSID मैंने जनरेट कर दी है, ये अपनी गाड़ी लॉक कर इधर साइड पर लगाएं। ये गाड़ी अपनी साइड पर लगाएंगे और उसके बाद जाके पे कर देंगे किसी भी आप आउटलेट से। इनका नंबर ही नहीं है? नहीं, वो प्लेट गिर गई थी, पीछे लगी हुई है, प्लेट लगा हुआ है, रजिस्टर्ड है, गाड़ी तो से। इनका क्या प्रॉब्लम? टोकन टैक्स 1 साल का इनका जो है वो शॉर्ट है और वो कह रहे हैं मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ, किसी यानी कि याद ना रहने की वजह से पे नहीं कर सके, कह रहे हम अभी पे कर देते हैं ऑनलाइन। कैसे हैं भाई आप? हाँ जी ठीक है। क्या करते हैं? सर स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर साइंसेस पंजाब, वेरी गुड यार। एक तो ये आपने इतने काले शीशे कराए हुए हैं जो कि इलीगल है जी परमिट बन नहीं रहा, तो आपने जो परमिट बनवाया होगा वो जाली होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बस वो गर्मी की वजह से करवाए हुए हैं और कोई रीज़न नहीं है। यार ये तो इलीगल है। बिल्कुल, लेकिन अब मजबूरी है तो क्या। फ्रंट ही काला करा दिए, इतनी गर्मी लगती है आपको? AC नहीं चल रहा? एसी चलता है लेकिन जब धूप लगती है तो फिर ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा हो तो स्टार्ट करके थोड़ी देर AC चला के शीशे डाउन कर सही हो जाएगा। अपनी आसानी ये के कौन सा मुश्किल काम है? जब भी हमें कोई रिस्ट्रिक्ट करते हैं किन के पास रुकते हैं उनके साथ हम कहते हैं कि सेम रीज़न बता देते हैं और मानते हैं कि हम फॉल्ट पे हैं। मानते हैं, लेकिन हमने फॉल्ट दुरुस्त नहीं करना। बस वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कराना, लेकिन टोकन पे करने के लिए बिलिंग है। टोकन पे कर देंगे। हाँ जी जी, अभी तो पे क्यों नहीं किया था? ये पता ही नहीं था? बिल्कुल पता नहीं था, अभी उन्होंने डाटा निकाला तभी पता लगा। मैं अपनी तरफ से पेड समझ रहा था ना गाड़ी का, लेकिन अभी वो है पेंडिंग तो मैं कर देता हूँ। इधर आए भाई, ये चेक करें ज़रा। 1 साल है। कंफर्म है 1 साल? अहमद अरफान के नाम पे गाड़ी आ रही है। उनसे पूछते हैं। ये अहमद इरफान साहब के नाम पे गाड़ी जी है, बिल्कुल। लेकिन वो 1 साल का मैम, 1 शौक साल है। का ये मैं बात करवा दूँ, कह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट हुई हुई है, ये लें। बात करें जी, बात करें, वो कह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट की है हमने। आपके सामने है, हम तो दिखाएं जी। अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। चलो चलो मैं देखता हूँ। ठीक है।
2022 तक का पेड है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, ये सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी है, अहमद अरफान साहब के नाम पे? जी अहमद अरफान में। ठीक है, ये सिल्वर कलर की है आपकी स्विफ्ट। इसका 1 साल का टोकन शॉर्ट आ रहा है, 2022 तक आपने टोकन लगवाया था। लास्ट टाइम जून 2022 तक इसका पेड है। आपको गलतफहमी हो रही है, इसका जो करंट टोकन है वो अभी पेंडिंग आ रहा है। ये लास्ट जुलाई से ऑनवर्ड इसका टोकन ड्यू हुआ था, जो अभी तक पे नहीं किया आपने। 8400 की अमाउंट आ रही है इसकी ड्यू। जी मैं होल्ड पे हूँ। क्या कह रहे हैं? होल्ड करो। आप सर ई पे पंजाब यूज़ करते हैं अपने मोबाइल ऐप में? ई पे पंजाब पे आप टोकन टैक्स के हेड में जाके वहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल के इसको चेक करें। 8400 इसके ड्यू अमाउंट है जो इसकी पेंडिंग आ रही है अभी जमा होने वाली। ये वहाँ से बैठ के ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं? जी ऑनलाइन पे कर सकते हैं सर। वो शायद गलत फहमी है, वो आपको आइडिया नहीं हुआ। ये इसका सर टोकन पेंडिंग हुआ और पिछले कोई 8-9 महीने से टोकन टैक्स इसका शॉर्ट आ रहा है, तो वो उसी की वजह से गाड़ी आपकी रोकी गई है अभी एक्साइज ऑफिस से। सर ये आप अभी के अभी पे करेंगे, हमारे पास ऑटो अपडेट आ जाएगा। हम जैसे ही अपडेट आ जाएगी हम गाड़ी रिलीज़ कर देते हैं आपकी, नो इशू। सर वो आपकी बात ठीक है, ये तो 1 मिनट की बात है, अभी के अभी पे हो जाएगा ऑनलाइन। आप पे करें, जल्दी से पे करें इसको। अगर कहते तो PSID बना के हम लोग आपको व्हाट्सएप भेजते हैं, आप उसे पे कर दें, आपको व्हाट्सएप आ जाता है। इसका PSID बना के जल्दी से भेजें इनको व्हाट्सएप पे। यार लेकिन जल्दी करते हैं, बच्ची को लेने। जी बस छुट्टी होगी, हो गया, अभी हो गया, 1 मिनट के अंदर हो जाता है। ये PSID जनरेट करें जी इनका जल्दी से। हो गया मैडम, अपना व्हाट्सएप ऑन करें आप। ये PSID इनका जनरेट किया जा रहा है और उनको अब इधर देकर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बैक होता है, फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन की फोर्स जो यहाँ पे रोड पे मौजूद है, लिबर्टी चौक में गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं सर? ये सर गाड़ी प्लॉट फॉर है, 23,000 किलोमीटर चल गई है इस वक्त। और देखिए आप खुद ही फैसला कर लेंगे, अभी तक अप्लाइड फॉर है। वो ड्राइवर है, वो कहता है मेरा मालिक तो नहीं, मालिक भी आ गया, आ गए हैं। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कभी रहने दें। तो अब अगर छोड़ते रहेंगे गाड़ियाँ ऐसे तो फिर कैसे रेवेन्यू आएगा? अब देखिए कानूनी तौर पे ना हम ज़रा टाइम देते हैं कि हफ्ते में रजिस्टर करवा लें। अब 23,000 किलोमीटर मीन्स कब की चल रही है, तो फिर किलोमीटर महीना भी नहीं तो 4-5-6 महीने। फिर आपको पता है अप्लाइड फॉर गाड़ी का नुकसान क्या है, इनके लिए बेहतर है खुदा ना खासा चोरी हो जाए, चोरी हो जाएगा, इसी को पकड़ के वारदात हो जाए, इनके मसला बन जाएगा, इनके लिए बेहतर है। तो ये आपने समझाया इनके मालिक को? किधर है आपका मालिक? अभी वो बाहर गए हुए हैं। अभी वो कह रहे थे आ रहे हैं। वो मैडम है ना साथ, वो आ रही है। वो आ रही हैं अभी? वो खड़ी, वो है गाड़ी में है जी, आ रही। वो हम ना मैं मोटर टेस्टिंग अथॉरिटी हूँ उधर DHA का, बड़ा कोशिश करते हैं लोगों को करने की। अभी कल एक सीन बना, गाड़ी हमने ना दोबारा पकड़ी है अप्लाइड फॉर, दोबारा पकड़ी। पहली दफ़ा जाने दिया आपने? पहले मैडम थी, रिक्वेस्ट की, हमने छोड़ दी, चले कोई बात नहीं, दोबारा। और 13,000 चली थी वो भी, उसमें हम क्या करें, डिपार्टमेंट क्या करे इसमें? फिर नाम डिपार्टमेंट रजिस्टर आप करा ही नहीं रहे, डिपार्टमेंट तो कह रहे रजिस्टर करवाएं। सर देखिए आपकी बेहतरी के लिए, पब्लिक की बेहतरी के लिए है। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन होनी है इस पे जी, इस पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस ही देने हैं इन्होंने, या कोई फाइन भी देना? नहीं, कोई फाइन नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन। ये अभी अगर बिल फर्ज हम ले जाए ना, इसको हम अमाउंट कर दें, तो ये कोई इसका फाइन शाइन कुछ नहीं है, कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है। और ऑनलाइन तो बाकी टोकन टैक्स पे हो जाता है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो नहीं पे हो सकता। तो देखिए गवर्नमेंट इससे ज़्यादा क्या करे, कोई 1 रुपया के एक आने का भी नहीं हम फ़ाइन ले रहे हैं। जो गाड़ी पकड़ भी लेते हैं, बंद भी कर देते हैं, उसके ऊपर फ़ाइन भी नहीं है, फ्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, लोगों को बता भी रहे हैं कि यार आप घर बैठ के कर लें। 1 साल हो गया, ज़रा 2 साल भी लेडी हम उसको कहते हैं चले आप बाद में करा लें। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, 18 साल हुआ मैंने डिफॉल्टर गाड़ी पकड़ी। 18 साल अभी भी खड़ी है DHA में, 4,50,000 की डिफॉल्ट है। और वो बंदा हमें लड़ रहा कि ये कोई तरीका गाड़ी रोकने का, यानी वो ये भी देखे ना, हम पाकिस्तान हम गवर्नमेंट में इल्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन हम सच्ची बात तो ये माजरत के साथ कि हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे। सही कह रहे हैं आप। हमारा मुल्क चल रही इसके ऊपर है, टैक्स के ऊपर, तो वही डिफ़ॉल्ट रहना है। हमारे बॉस ने माशाल्लाह इस मामले काफ़ी कोशिश की है और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पब्लिक को इंसेंटिव मिले, सुलह दें। तो आसिफ साहब इस गाड़ी का क्या होगा?
ये इंशाल्लाह जी इसको नंबर लगेगा। मेरी सरकारी गाड़ी हाज़िर है, ड्राइवर साहब या जो ओनर है वो उसमें बैठ के घर जाएँ, इसके पेपर लेके आएँ, इसको हम रजिस्टर्ड करेंगे और फिर छोड़ेंगे। अदरवाइज़ ये थाना गुलबर्ग जाएगी या मेरे ऑफिस ये वहाँ खड़ी रहेगी, इम्पाउंड होगी। हाँ जी, आप अपनी गाड़ी देने के लिए तैयार है कि भाई ये ले जाओ? हाँ बिल्कुल, मेरी सरकारी ले आओ। सरकारी गाड़ी हाज़िर है, उसमें ये बैठें, घर जाएँ और पेपर लेके आएँ। किधर है जी इनका ड्राइवर? इधर आए भाई। अब ये तो ड्राइवर है, वो मैडम आई हैं, मालिक वो कहता है मेरा मुल्क से बाहर है, उनकी मैसेज आई होंगी, वो गाड़ी में बैठी हैं। चले ये फिर पुलिस को 550 में देते हैं, तो अब ये कोर्ट फैसला करेगी। क्या कह रही है मैडम? वो कह रहे हैं बात कर रहे हैं। किससे बात कर रही है? फोन वो साहब से कर रहे हैं। बात ही नहीं हो रहा। साहब किस मुल्क गए हैं? क्या करते हैं साहब? करते क्या है? जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है तो गाड़ी रजिस्टर नहीं कराई। क्या हुआ जी? इनके 2 साल का शॉर्ट होगा। 75,000 चेक करें। 75,000 वो कॉल उनके वो कह रहे पे हैं, लेकिन हमारे पास ये अनपेड है 2 साल। सिस्टम चेक कराएं जी। ये 74,525। ये लास्ट 2021 तक पेड है। नहीं इसको बंद नहीं करना अभी यार, इतने जज्बाती ना होए, बात तो करें। साहब कौन है इसमें? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वो आपकी गाड़ी के टोकन ही नहीं? टोकन पेड है, बैंक के नाम है ना इसलिए। लेकिन नहीं पेड, वो सिस्टम चेक किए बताया ना भी यार, अभी भिजवा रहे हैं इनको, वो भी पे कर देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये भी एक लोगों को शिकवा होता है कि बड़े लोगों को नहीं रोका जाता, उनकी गाड़ी को नहीं रोका जाता। तो ये आप देखें, इनको रोका गया जी, और इनकी गाड़ी के जो है वो 2 साल के टोकन टैक्स जो है वो शॉर्ट है। बैंक के नाम गाड़ी है, वो कह रहे हैं पेड है, लेकिन अभी वो जब तक पे नहीं करेंगे तब तक इनको जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं, क्योंकि ये अगर सियासतदान है तो कोई फ़र्क तो नहीं है ना? नहीं सर, सबके लिए लागू है। सबके लिए लागू? जी जी। कोई सरकारी गाड़ी भी रोकेंगे हम यहाँ पे, चेक करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे अफसरान बाला की हिदायत है पूरी तरह, जो भी गाड़ी है वो टैक्स अगर वो देती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सब टैक्स पेड है। अभी तक हमने रोकी कोई नहीं सरकारी गाड़ी, क्यों? नहीं सर, ये एली जी वगैरह जो सरकारी गाड़ी होती है ना, ये अमूमन आप देखेंगे इधर हमें कम ही नज़र आती हैं। इक्का दुक्का कोई आ जाए, हम उसको हमारे सामने हम रोकते हैं इंशाल्लाह। चेक करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अभी देखते हैं, हमने उस दिन बंद किया। अभी देखते हैं कि आप चेक करते हैं या नहीं चेक करते। ये पीछे भी गाड़ियों को रोका गया जी, और इनका भी यही प्रॉब्लम है। सरकारी गाड़ियों को नहीं चेक करते हैं? सरकारी गाड़ियों को भी चेक करते हैं, क्यों नहीं करते? तो अभी तक हमने तो देखा ही कोई नहीं। अभी कोई आई नहीं है ना, जैसे ही आएगी साहब हैं एमपी जी, पीपल्स पार्टी के हैं साबिका। आप इनको ज़रा थोड़ा सा ना, जी हमने उनको पूछा, वो कह रहे हैं हम जमा करा रहे हैं। हाँ जी, इनको एहसास दिलवाएं, जमा कराना चाहिए। गवर्नमेंट बैंक के नाम गाड़ी है कि आप सबका नुमाइंदा होते हुए मतलब आपको एहसास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमारा मसला ये कि जब इख्तियार आता तो हम उसको गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम कहते हैं हम भी इस्तेमाल करेंगे। ये नवीद चौधरी साहब की गाड़ी वो इम्पाउंड करने लगे हैं जी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साहब का रहनुमा, ये पे नहीं किया इन्होंने? अच्छा नहीं, वो हमारे हुक्म। क्या कह रहे हैं वो? अभी कोई कह रहे हैं कि फ़ोन तो नहीं करा रहे? नहीं अभी कोई फ़ोन नहीं करा रहे। ये देखें जी, ये गाड़ी को रोका जा रहा है। नवीद साहब फिर पे नहीं कर रहे ऑनलाइन आप? पता नहीं यार, मुझे मैंने पेड है ऑलरेडी, मैं बैंक से फ़ोन कर रहा हूँ। अच्छा, आप बैंक को कॉल, बैंक के नाम गाड़ी है? गाड़ी बैंक के नाम। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं पेड है, इसलिए तो मैं मंगवा रहा हूँ। अच्छा, वो बैंक के नाम गाड़ी है और वो अपने बैंक को कॉल कर रहे हैं कि भाई क्या मसला है, पेड क्यों नहीं है? लेकिन अगर बैंक के नाम गाड़ी हो तो टोकन टैक्स क्या गाड़ी पे बैंक वाले पे करते हैं, खुद पे करते हैं? ये भी हम जान लेते हैं। ये ज़रा इन्फॉर्मेशन दें जी कि वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी गाड़ी है ये बैंक के नाम है। बैंक से इन्होंने इंस्टॉलमेंट पर ली हुई है, लेकिन टोकन तो ये खुद पे कराना है ना। खुद ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, वो ये समझ रहे हैं कि बैंक वाले ने करा, तो उनको समझाएं ना, बताएं। बैंक ने सिर्फ बता देते इन्हें, बताएं उन्हें। एक्सक्यूज मी सर, बैंक ने आपने सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे करनी है, टोकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। जी सर, वो इंस्टॉलमेंट चल रही है आपकी। इंस्टॉलमेंट तो नहीं है ना, ये मेरा बेटा एम्प्लॉई है, उनके नाम पे उसको गाड़ी मिली हुई है। ये उसकी गाड़ी है। चले ठीक है, ये गाड़ी ही बैंक की है, वो ये कह रहे हैं बैंक से उन्होंने ली। अगर बैंक से नहीं ली तो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑन कर रहा है उसी की है, टोकन की, बैंक ने नहीं करना। लेकिन वो कह रहे हैं कि बैंक की गाड़ी है। आपको कानून पता है? यस सर। आपका मैं कार्ड दिखा तो, ये सिल्क बैंक के नाम पे गाड़ी है, ये मेरे नाम पे नहीं है।
मैंने उनसे लोन नहीं लिया। लेकिन सर इस ये वक्त लोन कौन नहीं आप है? लोन नहीं है मेरा, पहली बात ये। गाड़ी तो आपकी इस गाड़ी का मालिक मैं ज़रा समझाता हूँ इन्हें। गाड़ी का मालिक इस वक्त बैंक है, राइट? और बैंक में आपका बेटा मुलाजिम है जिसको ये गाड़ी मिली हुई है, ये ऐसे ही है। तो टोकन तो बैंक ने पे करने हैं, मुलाजिम ने थोड़ी पे करने हैं। जिसकी गाड़ी है जो मालिक वही है करेगा ना। वो कर रहे हैं। तो आपका उनसे राब्ता हुआ है? अभी हो गया कराची में, हो गई बात, क्या कहते हैं वो? भेज रहे हैं मुझे। ये टेक्निकल इसमें कंफ्यूजन है कि गाड़ी जो है वो बैंक की है और सर बैंक- जिसकी भी गाड़ी नहीं सुने ना गाड़ी है बैंक की और बैंक में इनका बेटा है मुलाजिम, जिस मुलाजिम को बैंक ने गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए दी हुई है। बैठे इसमें उनके वालिद साहब हुए हैं। सर जो मर्जी होता है ना, टोकन तो पे होना चाहिए। पे होना चाहिए। हाँ। देखिए सर, के नाम पर गाड़ी है ये, ठीक है, प्राडो है ये। 21 तक इन्होंने टैक्स पेड किया हुआ है। उसके बाद इनका 74,525 रुपीज़ रिमेनिंग टैक्स है जो कि इन्होंने नहीं पे किया। नहीं पे किया। बैंक अगर किसी को इंस्टॉलमेंट पर दे या किसी ओनर के साथ हायर परचेज करे, जिम्मेदारी उस बंदे की होती है जिसने इसको लीज करवाया होता है। नहीं वो कह रहे हैं तो लीज की नहीं है, लीज की नहीं वो है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बेटा सिल्क बैंक पे मुलाजिम है। हाँ जी। और वहाँ पे उसको ये गाड़ी दी गई है इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, तो इस्तेमाल उनके वालिद साहब कर रहे हैं। इनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि टैक्स पे करें। या तो बैंक को कहना भाई या टैक्स पे बैंकों करें। के जिस तरह हमने इनका सड़क पे जाना है, आपकी गाड़ी आपने हमें दी हुई है, जो इस्तेमाल सिनेरियो इनका पॉलिसी है, जो सैलरी पैकेज इनका चल रहा है, उसी में ही इन्होंने पे करना है। पे तो करना है, बैंक नहीं करता। पे तो करना है। ये अभी इनको इन्होंने इम्पाउंड कर दिया, इस गाड़ी को भी इम्पाउंड कर दिया। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हो गया? यार मैं बाहर होता था, मैं कभी कभार आता हूँ तो मुझे नहीं ध्यान ना, बच्चे वो उसको नहीं पता, वो भी बाहर ही होते थे साथ। तो अभी वो को 6-7 साल की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। अच्छा रजिस्टर्ड ही नहीं है गाड़ी? नहीं गाड़ी रजिस्टर्ड है, इनके 6 साल के टोकन शॉर्ट है। अच्छा टोकन नहीं, 60,000 की मैं बता रहा हूँ कि मुझे टाइम दे दे, सुबह मैं पे कर दूंगा। मेरे पास इतने कैश तो नहीं है ना, मैं ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करता हूँ। इसका क्या गाड़ी को क्लैंप लगा दिया गया, तो अब तो आप पेमेंट करेंगे तो ये अनलॉक होगी गाड़ी। कैसे वो बताएं ना, वी लॉक कर दिए गए। एक दिन का चांस तो दे, मैं कैसे पे आप किस मुल्क में होते हैं? मैं अबू धाबी में होता हूँ। तो कब आए? ID कार्ड भी है पड़ा वो सारा। कब आए आप पाकिस्तान? मैं थोड़ा अर्सा पहले ही आया हूँ। अब यू मूव्ड बैक, वापस आ गए? वापस आ गया। आसिफ साहब वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अबू धाबी का शहरी रहायशी था और वहाँ से अभी वापस आया हूँ और मुझे ना तो मेरे पास कैश है ना बैंक में पैसे हैं। आप बैंक में पैसे हैं, ऑनलाइन आप यूज़ ही नहीं करते। आप इमेजिन करें, ये जो साहब क्लेम कर रहे हैं कि मैं अबू धाबी होता हूँ, ये वहाँ इस तरह ये गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। यही इस तरह से छोड़ के इनका बम्पर टूटा तो नहीं यही चला मसला है। जब हम एयरपोर्ट से उधर उतरते हैं हम लॉ अबाइडिंग हो सकते। बात भी सही है, जब ये हम बात भी सही है जब साहब। हम पाकिस्तान आते हैं तो हम समझते हैं ये कुछ जंगलस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। ये तो भैया बड़ा वैलिड पॉइंट है। 2 हफ्ते 1 हफ्ते के लिए इधर- इमरजेंसी आया करता था। इधर लाएं। आप अब देखें उनका पॉइंट ठीक है, अगर अबू धाबी में ऐसा हो तो आप क्या ये डिबेट कर रहे होंगे? 7 ईयर पास्ट मैं accept सर, करता हूँ, आप 2500 दिन बनता है। सर आप 100% सही हैं, लेकिन एक दिन तो मुझे दे देना, मैं सुबह पेमेंट कर देते तो मैं। सर मेरी सरकारी गाड़ी हाज़र है, वो आपको आपके घर ड्रॉप देगी। ये गाड़ी उधर मैं शिकंजा लगा के रोकने लगा हूँ, ठीक है। स्टेशनरी करने लगा हूँ। जब तक इसका टैक्स पे नहीं होगा ये इंशाल्लाह ये तो अभी तो बैंक टाइम है, आप बैंक से जाके कैश निकलवा लें। नहीं तो ये कैसे पे किधर करना होगा? ऑनलाइन अभी हम आप अपने बैंक जाके ऑनलाइन पे कर दें। PSID हम आपको जनरेट कर देते हैं। क्यों आसिफ साहब? ऑनलाइन आप पे कर दे। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का नहीं है तो यहाँ मैं स्टाफ को कहता हूँ, आपके रहनुमाई फरमाते हैं, ये सामने जायज़ कैश वाला वहाँ जाके पे कर लें। आइए तो ये से हो जाएगा पे? कैश कैसे हो जाएगा पे? हो जाएगा। अगर ऑनलाइन नहीं भी मैं यूज़ करता हूँ। जायज़ कैश, इजी पैसा, बैंक में, मोबाइल बैंकिंग, ATM। अब ऑनलाइन हम कैश हैंडलिंग नहीं करते, आपने खुद अपने हाथ से टैक्स देना है। ठीक है, प्लीज़ मेरे साथ किसी को भेज दे, मैं पे कर दूँ। पे कर देते हैं जी, इनके साथ भेजें। ये आए जी ज़रा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा, उनकी गाड़ी है और वो कह रहे हैं कि बैंक की गाड़ी है, बैंक में मेरा बेटा मुलाजिम है, उसको गाड़ी मिली हुई है और टोकन पे नहीं हुआ। तो इनका क्या करेंगे हम? इनका भी वही होना है, टैक्स पे होना है। वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी है बैंक की, मेरी नहीं है। बैंक में मेरा बेटा मुलाजिम है, उस मुलाजिम बेटे को बैंक ने गाड़ी दी है कि आप इस्तेमाल करें। इस वक्त पोजेसर और कीपर कौन है? अस्सलाम वालेकुम।
सर A1 जी, बेहतर सर, बेहतर सर। इस वक्त बारिश मान ली आप? नहीं, ये यहीं पे है इस वक्त। पोजेसर, कीपर, ड्राइवर, बेनिफिशियरी कौन है, वो दे ना। तो वो तो कह रहे हैं बैंक पे करेगा, बैंक नहीं पे कर रहा। बैंक वाले को बुला लें, मुझसे ले लेते हैं। तो उन्हें कहें बैंक वाले को बुला लें। वो बुलाएं ना। आप तो उनको जाने देंगे? आप नहीं जाएंगे। नहीं सर, ये चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। ये गाड़ी देख लें आप। और क्योंकि सियासी रहनुमा है, असर रसूख मौजूद है, ये गाड़ी का नंबर भी आप नोट कर लें, गाड़ी भी देख लें। कॉल आएगी, ये चले जाएंगे। अगर पे करना है तो ये ऑनलाइन पे अभी पे होगा और अभी देखा जाएगा कि ये पैसे अपडेट हुए हैं या नहीं हुए, अभी मालूम हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से हम तो जाएंगे, ये गाड़ी चली जाएगी और फिर लोग हमसे ये गिला करते हैं कि आप आम आदमी को, आम शहरी को रुकवाते हैं। ख़वातीन बैठी होती हैं, उनकी मुश्किलात होती हैं। हमने खातून को इन्होंने रोका, हमने साथ आपको दिखाया कि उससे अपनी बच्ची को लेने जाना था, स्कूल की छुट्टी हो गई थी, उसको रोका रखा जब तक उसके खावन ने घर से बैठ के या दफातर से बैठ के कहीं से भी बैठ के उसने ऑनलाइन पे नहीं किया, वो बच्ची को लेने नहीं जा सकी। तो ये गाड़ी जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कॉल आई है, बड़ी कॉल आई है। क्या हुआ बॉस? ये 2 साल का टैक्स है इनका और इनका पेड है 2020 तक। अभी हमारा जो है 30/6/2023 तक लेना था पेड। वो कहते हैं मैं 1 साल का पेड करूँगा, 1 साल का भी मेरा एग्जाम्पशन है। लेकिन हमने किस चीज़ की एग्जाम्पशन है? किस चीज़ की? 1 साल के लिए मेरी मर्जी है, मैं सितंबर में करूँ, मैं मेरी मर्जी। ये एडवांस, ये बेसिकली एडवांस टैक्स होता अगला साल का है जो हम 30 जून 2023 तक इनका ड्यू था, जुलाई 2023 तो इस तक का रनिंग में जो करंट ईयर है, अजय उस तक का ही लेना है हमने। यही हमें 2023 तक का लेना है। बिल्कुल 23 तक का लेना है। 24 का तो नहीं? ना 24 का नहीं लेना, वो ड्यू भी नहीं है अभी। वही हम अर्ज कर रहे हैं इनको कि वो 21 वो कंसीडर कर रहे हैं 2022 तक। 2021 हाँ, गलत कर रहे हैं। 2023 का नहीं देना, वो ये कर रहे हैं। 21 तक पे किया भाई, दोबारा मारें, दोबारा सर 21 तक पे किया, मैं दिखा रहा हूँ। 21 तक पेड है, 23 तक पेड होना है, 2 साल पेड होना है। 22 तक होता पहला, उसके बाद 23 तक। ये मेरे पास इसका डाटा आ रहा है 30 जून 21 तक, 2021 तक था। तो 30 जून 2023 22 तक जमा कराना है, 2 साल का। 2 साल का जी बिल्कुल। क्योंकि तीसरे साल का तो 1 जुलाई से शुरू होगा। 74,525 रुपये ये डाटा आ रहा है। तो साहब आपको तो एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, यहाँ पे बताना चाहिए कि फ़ौरन टैक्स पे करें। टैक्स पे करना मेरा प्रॉब्लम, तो मैंने पे कर रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ ना। हाँ, तो वो अगले 2 साल के भी 2 साल से पे नहीं है ना। यहाँ पे हम आम लोगों को, आम शहरियों को रोक रहे हैं। आप सियासतदान है, असर रसूख इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, फजूल बात नहीं कर रहा, आपने कॉल करवाई सर, ऐसे ना करें। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद यू, आप कॉल करवा रहे हैं यहाँ पे, इनका क्या प्रॉब्लम है? नंबर गलत लगाया हुआ है जी, रिवो डाले का नंबर लगाया हुआ है अप्लाइड फॉर गाड़ी। तो सर कैसे हैं आप डॉक्टर हैं? हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, ये आपने एक गाड़ी पे दूसरी गाड़ी का नंबर लगा दिया। प्लेटफॉर्म है ना, सिक्योरिटी की वजह से निकला हूँ। नहीं, कैसे सिक्योरिटी? सर इट्स अ क्राइम क्या कि एक गाड़ी का नंबर दूसरी गाड़ी पे लगा देना। आप ये बंद करें, ऐसे क्यों लगा रहे हैं? हाँ, चोई साहब इधर आए। क्या सीन है? ये गाड़ी पे जो नंबर लगा है वो गलत नंबर लगा हुआ है। ये सीनियर है जनाब अली। सर आपका नाम? आप हुक्म करें। मेरा नाम डॉक्टर फहद अली है। सर इनसे हट के बात, हमसे हट के बात कर लें जी। शायद कोई सिफारिश करानी हो, कोई रेफरेंस देना हो, लेकिन इस गाड़ी पे ये जो नंबर इस वक्त नंबर प्लेट लगी है, जो नंबर शो किया जा रहा है, अब वो रीवो डाले का नंबर शो किया जा रहा है। और गाड़ी के ऊपर ये जो ख़ुद गाड़ी है प्राडो, ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। तो यानी हम सब एक गाड़ी रजिस्टर कराया करें और बाकी सारी अपनी गाड़ियों पे एक ही नंबर लगाना शुरू कर दें। तो हम के सिक्योरिटी पर्पज़ है, नंबर तो हमारा है, हम जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करें, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ये बिला नंबरी गाड़ी है, रजिस्टर्ड नहीं है और नंबर जाली लगा हुआ है। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगा ली। सिक्योरिटी यहाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। भी मेरे पास भी माशाल्लाह गाड़ियाँ हैं, तो मैं एक गाड़ी रजिस्टर कराऊँ और सारी गाड़ियाँ नहीं, एक ही नंबर पर चला लूँ। ऐसे नहीं होता। हर चेसिस आइडेंटिकल है, उसके अगेंस्ट एक ही रजिस्ट्रेशन मार्क इशू होता है। ये मुझे भी पता है, ये इसको पता है। शिकंजा मारें इसको, लॉक लाओ, लॉक लेके आए। ये गाड़ी भी बंद होगी जी। और ये गाड़ी
रजिस्टर्ड नहीं है। और अच्छा ये भी मुझे बताएं कि गलत नंबर इस्तेमाल करना तो जुर्म नहीं है? जी ये 420, 468 और 471 की FIR भी है साथ। 550 तो गाड़ी पे तो लगनी है। तो इनके खिलाफ FIR भी होगी? नहीं FIR नहीं करा, अब मेरा ख्याल है रजिस्टर करा दें, यही बड़ा है। अच्छे लोग हैं, मैसेज हम मतलब मकसद है मैसेज चला जाए। कस्टम वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अरे ये क्या कैसे सिस्टम वर्क करता है? हमारे पास ना डाटा है इंपोर्ट का, कंप्लीट डाटा। ठीक है। उस इंपोर्ट डाटे से हम उनकी चेसिस को चेक करते हैं। जो नहीं है वो नॉन कस्टम तो नहीं है। जो इंपोर्ट गाड़ियाँ होती हैं उसका डाटा हमारे पास है। इस गाड़ी को चेक करें, अब ये गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं वो भी चेक कर रहे हैं, अभी तो एक साइज वाले निपटा रहे हैं ना काम। वो आप भी काउंटर जी हम भी काउंटर चेक करें। हम सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों को ओनली, लोकल को नहीं, ताकि वो पता लगे ना। जी जी। अच्छा इसमें बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया पे, ये इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि हर जगह सोशल मीडिया पे ग्रुप चल रहा है कि एक गाड़ी अगर करोड़ रुपए की है जी जी तो 20 लाख रुपए की मंगा लें। तो लोग इस लालच में आते हैं ना भाई कि करोड़ रुपए की गाड़ी 20 में आगे मंगा लेते हैं। और क्या वो रजिस्टर्ड हो सकती है? नहीं जी बिल्कुल नहीं हो सकती। गाड़ी जो जब तक इम्पोर्ट नहीं होगी वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। स्मगल्ड गाड़ी को डिस्कस करने के लिए रूलिंग ऐसी बनाई है कस्टम ने कि इसको आप लोग लोकली ना बेच सकते हैं, ना उसको ख़रीद सकते हैं, ना वो रजिस्टर्ड हो सकती है। जब तक वो प्रॉपर इंपोर्ट ना हो या डिपार्टमेंट पकड़ के उसकी ऑक्शन करे तब वो रजिस्टर्ड होगी, अदरवाइज रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये क्या जी पेड है इसके? टैक्स पेड है जी, 2023 तक टैक्स पेड है। यानी आपने सिक्योरिटी वाले को भी साथ रोक लिया है? जी चेक किया है? जी इसलिए मैं आया हूँ दिखाने के लिए कि ये देख लें जी यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले टैक्स पे करके जाएं। असल बात यह है कि ये नवीद चौधरी साहब की गाड़ी अभी तक खड़ी है और जब से हमने प्रोग्राम आगाज़ किया कि तब से वो गाड़ी खड़ी है और वो पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका टैक्स पे हो जाए। हम बार बार ही आपको दिखा रहे हैं, बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे हम पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और ये कहा जाता है कि आप दिखाते नहीं हैं। वो गाड़ी को लॉक लग गया है। ये अब देखें, जो कस्टम वालों से हम बात कर रहे थे, गाड़ी रोकी हुई है, उसको चेक कर रहे हैं कि आया ये गाड़ी लीगली पाकिस्तान में आई है या ये नॉन कस्टम गाड़ी है या गैर कानूनी तरीके से आई है या इसको जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो कहीं गलत तो नहीं है। गाड़ी ठीक है जी? ये जी बिल्कुल ये क्लियर है जी, हमने इसको चेक कर लिया है। इसका हमारे पास इंपोर्ट डेटा में रिकॉर्ड है मौजूद है। इंपोर्ट क्या रहे थे आप लोग, मुझे भी समझा दें। ये सही बात है, उनको समझा। नहीं आपका हक है ये जानना। बेसिकली मैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो चेसिस पे मट्टी थी, उसको साफ करने के लिए आपसे कपड़ा मांगा है। इसमें इसका जो चेसिस नंबर है, गाड़ी का व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली ये होता है, इससे गाड़ी की असल पहचान है। इसको एक चेक कर रहे थे कि आपकी गाड़ी लीगल है या नॉन कस्टम पेड तो नहीं है। इस पर इंपोर्ट पे हुआ है, इंपोर्ट तो चेंज नहीं हुई। अगर आपको अपने पैसे लेने हैं वो जो क्या होते हैं टोकन के, तो वो वहाँ से क्यों चेक कर रहे हैं? मैं तो ये परेशान हो रहा हूँ। ये कस्टमर है और एक्साइज का कस्टम है, वो एक्साइज जो नाका ये अच्छा 3 दिन पहले यहीं पे गाड़ी रोकी मुझसे, वो कह जी आपके टोकन शॉट है। मैंने कहा मुझे बताओ कैसे जमा होंगे, और क्या PSID कुछ चीज़ थी वो करवाई, मैंने पैसे सेंड कर, मैं कहा फिर रोक लिया आज। नहीं वो कहे कि दिन बाद दोबारा टैक्स। हाँ ठीक है, ये गुफ्तगू सुनने। अच्छा कट एंड वेल्ड का भी कोई मैंने सुना कि चेसिस चेंज कर लेते हैं, रख लेते हैं, बॉडी रख लेते हैं, वो क्या वो लीगल है? उसको नहीं, हरगिज़ लीगल नहीं है, उसे हम टेम्परिंग कहते हैं। टेम्परिंग चेसिस टेम्पर्ड होता है, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जी। एक तो उससे ये है कि चेसिस को ग्राइंड करके उस पर नया नंबर पंच कर दिया जाता है। कट एंड वेल्ड का ये है कि उसका पूरा पीस काट के नया पीस वहाँ पे वेल्ड कर देते हैं जी, जो चेसिस का पीस होता है, या उस पर कोई और मेटल प्लेट लगा दी जाती है। कैसे पकड़ेगा भाई? जिस तरह आपने साफ किया, यहाँ पे मैं चेसिस नंबर अपना फिट कर दूं, वो पता चल जाता है जी, पता चल जाता है, उसका सामने आ जाता है। फर्दर उस पर फर्दर ऑथेंटिकेशन जो है वो लेबॉर्टरीज है, वहाँ से उसका पता। ओके बहुत शुक्रिया। और रीवो डाले की लगाई हुई है, रीवो के लगा सिक्योरिटी। मैंने ये बताया है, इनको बताया है अप्लाइड फॉर से बड़ा जुर्म है जाली नंबर प्लेट। यस, क्राइम के ये क्राइम डॉक्टर है, पढ़े लिखे डॉक्टर। और अभी ये कस्टम वाले भाई साथ खड़े हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या निकलता है। और रेफरेंस ये चेक तो करें, ये सस्पेक्टेड है गाड़ी, सस्पेक्टेड है, इसकी तसल्ली कर रहे हैं। चले तसल्ली करें जी, क्योंकि इस गाड़ी पे जो नंबर लगा हुआ है वो फेक नंबर है और यही क्राइम है। अच्छा कुछ लोग तो ये करते हैं कि सेम गाड़ी को सेम नंबर लगा देते हैं, जुर्म है। उससे भी बड़ा काम किया। नकल के लिए भी अकल चाहिए। हम इसकी तो माफ़ी दे सकते हैं, ये माफ़ी, ये तो 3 4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पुलिस केस बन सकता है भाई आपने जाली को लगाई हुई है। और ये गलत नंबर लगाना 420 का पर्चा सर जी, बहुत बड़ा पर्चा बताया आपने। और
मैंने डॉक्टर साहब को बताया है, आप वो माजरत कर रहे हैं जी, मेरा रिपोर्ट डाला, मैंने कहा जो आप 10 गाड़ियाँ लेके एक गाड़ी का नंबर लगा लें। आगे यही कह रहा था मैं कि मेरे पास गाड़ियाँ मैं एक रजिस्टर करवाता हूँ, सारी पे एक ही नंबर। ये तो नहीं होता कि भाई मेरे पास तो नंबर आ गया ना। देखिए खुदा ना खास्ता को केस बन जाता है इसके ऊपर, ये को वारदात चोरी हो जाए, इन केस खुदा ना खास्ता चोरी होती है, इस पर वारदात हो जाती है, ये रिवो पे भी केस बन गया, इसके भी केस बन गया, दोनों पे बन गया। ये डॉक्टर साहब इनकी नाअहली से दोनों गाड़ियाँ गई, दोनों गई, और ख़ुद भी। अभी देखिए कस्टमर वाले भाई कह रहे हैं हमें शक पड़ रहा है इसके ऊपर। चलो जी, ये चेक किया जा रहा है, कस्टम एहलकार यहाँ पे मौजूद है, उनका अमला भी मौजूद है इस नाके पे, और वो भी इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि ये गाड़ी पे जो है वो नंबर जो है वो गलत लगा हुआ है। अब ये कंप्यूटर बताएगा हमें कि ये क्या ओरिजिनल गाड़ी है, नॉन कस्टम गाड़ी है, कोई इसमें टेम्परिंग तो नहीं हुई, कहीं बॉडी तो नहीं चेंज की गई, कुछ ये जो तमाम तर चीज़ें आजकल लोगों को कहा जाता है कि आप अपनी गाड़ी अपग्रेड कर लें, चेसी पे नई बॉडी रखवा लें, या जली हुई गाड़ी ले आएँ उस पर चेंज करवा लें। सारे फार्मूले सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लोगों को बताया जाता है कि आप कम पैसों में लग्जूरियस गाड़ी ले लेंगे, वो सब कानूनी तौर पर जुर्म है और आप वो नहीं कर सकते। जो गाड़ी मेक एंड मॉडल जैसे आता है आप उसको उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा सहूलत है क्योंकि डिजिटल ऑनलाइन ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, बेहतरीन ਐਪਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ OTT ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਕੜਦਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਥੈਂक्स ग्रेट एंड लव यू लाइफ टाइम। आई लव यू सर, पर करके दूसरी जमा करा दो, पर करके ध्यान खतर चौट है। ठाकर साहब जी हमारे आपको पता है कि सफ़े अव्वल के पाकिस्तान के मैं ये बता दूं, ठाकुर साहब मेरे कोलीग हैं और हम एक ही इदारे में काम करते हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर साहब को यहाँ पे रोक लिया गया ताकि ये जो लोग बहुत ज़्यादा गिला करते हैं कि हमने बहुत से लोगों को रोकते, तो ठाकुर साहब को भी रोक लिया, सबके लिए एक है। तो अब ठाकुर साहब भी ऑनलाइन पे करेंगे। ठाकुर साहब मैंने बताया, मैं कहा ठाकुर साहब मेरे कोलीग हैं और हम एक ही इदारे में काम करते हैं, तो फिर भी ठाकुर साहब रुक गए हैं। नहीं सर, रुकना चाहिए, 100% रुकना चाहिए। टोकन आप अभी ऑनलाइन पे कर रहे हैं अभी राइट नाउ। जैसे ही हमने इनको रोका है, बना दी है, ठाकुर साहब ने खुद कहा कि मैं ऑन दी स्पॉट पे कर रहा हूँ। साहब ने कहा तो नहीं मैं इफ्तिखार ठाकुर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा मैं ऑन दी स्पॉट पे कर रहा हूँ। ठाकुर बादशाह में पहले पाकिस्तानी है। प्लीज सब्सिडी। ओह थैंक यू सर। ऑनलाइन पे हो रहा है जी, इस वक्त PSID जनरेट हो रहा है और ऑनलाइन पे हो रहा है। अब एक मिसाल यहाँ पे है, इफ्तिखार ठाकुर, बड़ा नाम, इंडस्ट्री का बड़ा नाम, मेरे ऑफिस के भी कोलीग, एक इदारे में हम काम करते हैं, रोज़ मुलाकात भी करते हैं, रोक लिया। और एक एग्जांपल वो आपके सामने है, पाकिस्तानी सियासतदान, टैक्स शॉर्ट, और वो एग्जाम्पशन नहीं मांगते हैं, फ़ोन भी कराते हैं, महकमे के बड़े अफसर को फ़ोन करवाते हैं कि छुड़वा दिया जाए, लेकिन इस वक्त अभी तक यहाँ पे मौजूद है क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं होंगे तो शायद ये फ़ोन काम आएगा और चले जाएंगे, लेकिन लॉ सब के लिए एक है और लॉ ये कहता है कि लॉ के लिए सब बराबर है, और लॉ ये कहता है कि आपने गाड़ी सड़क पर लेकर आनी है तो आपने उसका टोकन टैक्स अदा करना है, क्योंकि आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल के लिए आप टोकन टैक्स अदा करते हैं, उसके बाद आपने अगले साल के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही चलता है, 30 जून तक आपका वैलिड होता है, 1 जुलाई से आपका नया टोकन टैक्स का आगाज़ हो जाता है और वो फिर 30 जून तक जारी रहता है। इस गाड़ी के 2 टोकन टैक्स शॉर्ट हैं, ये जो नवीद चौधरी साहब की गाड़ी है, सियासतदानों की गाड़ी है, ये साथ आपको वीगो डाला नज़र आएगा, इसका 1 साल का शॉर्ट है टैक्स, वो भी ऑनलाइन पे कर रहे हैं। दीगर जो लोग हैं, एक गाड़ी हमें यहाँ पे बड़ी गाड़ी ऐसी मिली जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और उसके ऊपर नंबर ही जाली लगा हुआ है, उसको भी इम्पाउंड कर लिया गया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वैसे तो 420 का पर्चा उन पे होता है, लेकिन वो महकमा कह रहा है कि हम अभी कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये चलान जमा करा दें। क्या हुआ इनका? जी, इनकी गाड़ी के 5 सालों के टोकन शॉर्ट हैं, 2018 से आगे इनके टोकन नहीं लगे, तो अभी ये चेक करें इनका बैलेंस, अगर इनके अकाउंट में इतना बैलेंस है तो ये भी पे कर दें। जी वाले कैसे हैं आप? क्या करते हैं भाई? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करता हूँ जॉब। तो ये क्यों नहीं टोकन जमा करवाए? टोकन बस वो रूटीन में चल रहे थे, नहीं जेन में रहा, नहीं करवाए जमा। 5 साल हो गए, कोई आप साल तो कहते हैं, मैं मानता भी कि यार इस साल का रह क्या नहीं जेन मेरा, क्योंकि दिस हैपन्स, ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 साल क्योंकि गाड़ी जो है ना पुरानी है, वैसे भी 10 साल से एक वो चल रही थी स्कीम के, जो 10 साल से पुरानी गाड़ी होती है उसके लाइफ टाइम पे कर देते हैं, उसके बाद जरूरत ही होती है। वो तो 1000 सीसी तो 1300 सीसी है। जी जी, 1000 सीसी से जो नीचे गाड़ी है उसका लाइफ टाइम टोकन ऐसे ही है, 1300 सीसी का तो नहीं है।
1300 सीसी का टोकन आपका प्राइस कम होती जाएगी। ठीक है। जिस तरह मॉडल होता जाएगा पुराना आपकी प्राइस कम होती जाएगी, लेकिन आपने तो प्राइस कम होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा के दे ही नहीं रहे। नहीं पे कर देते अभी ऑनलाइन पे कर देंगे। मैं पे कर कितना इनका फाइन? फ़ाइन नहीं है इनका, टोकन टैक्सी 8,910 रुपये है। देखें ना 5 साल का आपका 8,000 बना है। यही अगर नई गाड़ी होगी तो 14-15 हज़ार तो नया 1 साल का है। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। तो आप ऑनलाइन मैं करवा रहा हूँ, करवाएं जी, PSID जनरेट करें। यहाँ पे आप देखेंगे पीछे गाड़ियों को रोका गया है, वो पीछे भी एक और आप डाले को रोका गया है, पीछे गाड़ियों को रोका गया है, और ये आपको हम दिखा रहे हैं। वो सामने लेकर चलते हैं आपको, और एक तो कस्टम वाले भी उस गाड़ी को चेक करेंगे, और दूसरा ये भी चेक किया जाएगा कि आया ये जो गाड़ी है इसको क्यों लगा दिया लॉक? बहुत अनरजिस्टर्ड है ना। अनरजिस्टर्ड है जी। कौन है ड्राइवर इसका? जी सर। आप हैं जी? किसकी गाड़ी है भाई ये मियाँ अमजद फरजान साहब की। वो कौन है? वो ये लकी रानी सर्कस के ओनर हैं। ओए लकी रानी सर्कस चलाते हैं जी। शेर भी आता है जी, सब और कुछ ही होता है। कुआं भी चलता है, सब कुछ और वो होता है। बड़े बड़े करतब होते हैं जी। तो वो मियाँ साहब को कहना था रजिस्टर्ड भी करा लें सर। ये ऐसे तो वो ज़बरदस्त हम नहीं कह सकते कि ये नॉन रजिस्टर है या रजिस्टर PTI है, ठीक है। ये तो अभी ये लोग ही कह रहे हैं कि ये नॉन नंबर लगा है। ये अब हम कितने नंबर कितना है, नंबर प्लेट कितने है? यार ये हम अभी तो नहीं कुछ भी कह सकते, उनके घर में खड़ी हुई है। साहब को आपने बताया नहीं? साहब जी नंबर लगा लो। मैं उनको अब हम कैसे बात कर सकते हैं? एक तो आप सोचे ना कि हम ड्राइवर हैं, हम कैसे बात करें? यार बात करनी चाहिए, कोई गलत बात थोड़ी है। वो हमें ले लेते हैं, हम लेके आ जाते हैं। उसी मौज करी जा रहे हो। ऐसी मौज फ्री ही करी यार ये जाती है। अब तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी। तो कोई बात नहीं सर, वो साहब बड़े लोग हैं, उनकी अप्रोच बड़ी है, वो कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। वो छुट्टी रही है। पहले तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ये आपके पास मेरे मंथ ही हुआ अभी। आपको मंथ हुआ है? पता तो होगा ना साहब ने कब से ली हुई है? नहीं इस बात का, वो मुझसे मिलते ही नहीं है ना, ये निकलती है बाहर। वो ये तो अभी यहाँ से काम करवाने के लिए जा रहा था मैं। मसला हुआ? हाँ जी मसला था, तो वो मैकेनिक ने बोला कि आप गाड़ी हमारे पास भेज दें। उन्होंने कहा जाके आप वर्कशॉप छोड़ आए। हमने कहा ठीक है सर। ठीक है। कितनी चली हुई है जी ये गाड़ी? ये लेफ्ट एंड राइट टुंड्रा है, ये टुंड्रा लेफ्ट एंड राइट टुंड्रा, और इसको कस्टम वाले भी चेक करेंगे, देखेंगे कि ये गाड़ी का क्या जी। माशाल्लाह 38,500 चली हुई है ये। 38,500 चली जी। ये भी ऑफिस जाएगी, ये भी ऑफिस क्लोज टू ऑफिस, और वो जो जाली नंबर प्लेट वाला प्राडू है वो भी दफ्तर जाएगा। बनाया जाए इसकी बंदी बनाए, वो भी दफ्तर जाएगा। वो नवीद चौधरी साहब चले गए जी? हाँ जी, वो उन्होंने पे कर दिया। ठॉक साहब की मेहरबानी, उन्होंने ना सिर्फ उस गाड़ी का किया है जो वो ड्राइव कर रहे हैं। आपने, मेरे प्रोड्यूसर साहब इधर आए, आपने देखा है पे करते हो? ये ज़रूरी है पे करके उन्होंने किया। आपने देखा है? क्योंकि मैंने नहीं देखा। मैंने देखा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। ठाकर साहब ने न सिर्फ उस गाड़ी का किया जिस पे सवार है, बल्कि उनके घर 2 और गाड़ियाँ थी, उन्होंने उसका भी पे कर दिया। उसका भी पे कर दिया है? वेरी गुड। ओवर टू ठाकर साहब। वेरी गुड। ये देखें ना, ये ज़बरदस्त काम है कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी गाड़ी का जो इस वक्त रोड पे लेकर आए हैं उसका पे कर दिया, बल्कि जो घर पे गाड़ियाँ खड़ी हैं उसका भी पे कर दिया है और क्लियर कर दिया। ये अच्छा काम किया इन्होंने। ठाकुर साहब आए हैं सर। ठाकुर साहब सुपर पंजाबी, ये जो आपने किया है ये तो आपने कमाल कर दिया है। इधर आए सर। ये जरा सुपर पंजाबी भी तो दिखाना जो आपकी फिल्म आ रही है। सर ठाकुर साहब ने अपनी एक गाड़ी की बजाय दोनों के पे कर। अच्छी बात है। मौज आया सर। मौज खातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना इफ्तिखार ठाकुर। जैसे आपको पता है कि ये गाड़ियों के जो टोकन होते हैं, ये बाज़-औक़ात इसलिए आप पे नहीं कर सकते कि सुबह जॉब पे जाना है, देर होती जाती है, और फिर जब ये बीट लगती है तो सब लोग आपकी गाड़ी को रोकते हैं। उसके लिए बड़ी आसानी है कि आप जो बैंक का ऐप आपके पास है, आप उस पर जाएंगे तो एक आएगा ट्रांसफ़र, दूसरा आता है पेमेंट। आप पेमेंट के ऊपर जाएंगे तो पेमेंट ऑफ नॉन बेनिफिशरी के ऊपर क्लिक करेंगे, वो रेड निशान हो जाएगा। फिर आप गवर्नमेंट टैक्सेस के ऊपर जाएंगे। गवर्नमेंट टैक्सेस के ऊपर जाएंगे तो 2 चीज़ें आ जाएंगी। बिलिंग लिस्ट, उसमें आएगा कंपनी नेम और कंज्यूमर नंबर।
आप पहले जाएंगे कंपनी नेम के ऊपर, उस पर जाके आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को क्लिक करना है। जब आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को क्लिक करेंगे तो आपके पास वो नंबर जो आपकी गाड़ी का है वो आप एंटर करेंगे, तो आपको आपके एक्चुअल टैक्स जो आपने देना है वो इसके ऊपर आ जाएगा, वो खुद ब खुद ही आ जाएगा। उसके ऊपर आप कंफर्म करेंगे, OTT का नंबर एंटर करेंगे तो आपका टैक्स पेड हो जाएगा और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो बी पाकिस्तानी और पॉजिटिव सोचिए पाकिस्तान के लिए, टैक्स पे कीजिए ताकि और ये बताएं ताकि हम तरक्की की राह पे गामजन हो सके। और ये भी बता दें कि आपका शॉर्ट था और आपने अभी पे कर दिया। मैंने अभी 2 गाड़ियों का टैक्स पे किया है ऑन द स्पॉट। ये आसान हो गया है। अपने मुल्क को बचाइए, अपने आप को बचाइए और टैक्स समझते तुझे गए ही हो। बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी। इफ्तिखार ठाकुर ने भी अपना पे कर दिया। दीगर गाड़ियों को यहाँ पे रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है। मकसद यही है कि लोगों को बताया जा सके कि अगर आप टैक्स आपका शॉर्ट है तो खुदारा उसको पे करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप ये काम तो बिल्कुल भी ना करें ना कि ये गाड़ी आप लेकर आएँ और जाली नंबर लगा के आप गाड़ियाँ रोड पर ले आएँ और फिर कहें कि मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। तो ये कोई सिक्योरिटी पर्पज़ नहीं है, ये धोखा है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है और इसके साथ काम नहीं चल सकता। इस तरह काम नहीं चलेगा। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान चौक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।